धनवंतरी ने कहा तो तू तो सारी दुनिया से उल्टा है, जब सब लोग खा रहे हैं तो तुझे क्या हो गया? नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, नियम लिया है। रोज तो खाता था, रोज पीता था। उसने कहा जो भी है। हुआ ये कि वो जो लाए थे वो शराब में जहर मिला के लाए थे, वो मांस में जहर मिला के लाए थे। और जब सबने खाया तो जो लाए थे वो भी, इसने उसकी चीज खा ली, उसने उसकी चीज खा ली, वो भी मर गए। बचा कौन? धनवंतरी ने नहीं खाया। उसने कहा कि भाई तू नहीं खाएगा, तूने जिगरी दोस्त है, तू अगर भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दो बच गए। उसने कहा कि देख यार, तेरे साथ बच गया, तेरे अनुसार चल गया। तो उसने कहा कि देखो, गुरु से नियम लेने का बड़ा फल होता है। अगली बार ये बड़ी इस टाइप के इसमें विषय जुड़े हुए हैं। रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है। भोजन सबका सामने बनता है, लेकिन ऊपर पेड़ पर सोया रहता है सांप, नीचे साग बनती है, उसमें उसके जहर की बूंदें। सब भोजन करते हैं। विश्वानुलोम कहता कि नहीं मैं रात में नहीं खाऊंगा। अरे भाई, उस दिन तू कहता था मैं ये नहीं खाऊंगा, आज रात में नहीं खाऊंगा। रात में खाने में क्या होगा? चोर तो रात में ही खाते हैं, फिर चोरी करने जाते हैं। जो भी है, मैं खाऊंगा तो दिन में, चोरी भले रात में करूंगा सबके साथ में। तो उसने कहा कि नहीं खाना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे आज कोई जहर थोड़ी मिला है, उस दिन मर गए थे वो खाने वाले, आज तो ये सामने ही बना रहे, सामने ही खा रहे। तो उसने कहा तुम्हें खाना तो खाओ, मैं रात को, भाई तू मेरा पक्का दोस्त, मैं तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। या वो जो जिन चोरों को खाना था उनने सब खाया, और जहर तो उसमें पड़ गया था बिना पते के, खा के सब मर गए। उन्होंने कहा कि आज क्या हुआ? सामने ही खाना बनाया, देखा तो ऊपर बड़ा सारा नाग सोया हुआ है और उसका मुंह खुला हुआ है, नींद में जहर टपक रहा है, लार टपक रही है। और तेरे गुरु तो बहुत पक्के हैं, तेरे नियम भी बहुत फायदे वाले हैं, मैं भी। इस तरह की घटनाएं बनती। छोटे छोटे नियम से अंततः ये होता है कि अंततः उस सत्य बोलने का नियम लेते हैं, और योग संयोग कि पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं तो विश्वानुलोम तो बोल देता है सैनिकों कि हाँ हम चोर हैं, हमें पकड़ लो, राजा के पास लेके चलो। तो सब वो धनवंतरी भी पकड़ा जाता है, भाई तू पकड़ा गया तो राजा के पास जाते हैं, फिर सारी बात खुलती है। अच्छा तो इनने कहा सत्य बोला तो पकड़े गए, वरना सैनिक बोले वरना हम तो पकड़ ही नहीं पाते। तो ये सत्यवादी है? उसने कहा महाराज पक्के सत्यवादी हैं, हमने कल ही नियम लिया महाराज जी से, और आज पकड़े गए तो झूठ बोलने का तो त्याग किया था। तो बोले राजा बोले कि ओहो, ऐसे सत्यवादी को तो हम अब जेल में क्या डालें, सत्यवादी व्यक्ति को तो हम मंत्री बनाना पसंद करते हैं। उसने कहा ओहो, मुनिराज से लिए गए नियम से मंत्री पद का ऑफर आ गया। उसने कहा महाराज आप तो बस मंत्री मंत्री कुछ बताओ बनाओ मत, हमें छोड़ दो, और जिनके चरणों में रह करके हमें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है इतने छोटे नियमों से, अब उनके चरणों में जाके उनके जैसे बन करके हम अपना कल्याण करेंगे। दुनिया में यूं भी हमारा कोई नहीं है, गिनती का ये दोस्त है तो ये भी हमारे साथ में, जो हम करेंगे वही। मंत्री नहीं बनना है, अब तो मुझे महामंत्र का जाप करना है। सौभाग्यशालियों, अनुव्रत विकास के लिए होते हैं और महाव्रत भव पार ले जाते हैं। महाव्रत धारण कर लिए, मुनिराज के साथ तप करने लगे, और तप करते करते सारे कर्मों की निजरा हुई, सारे कर्म झड़ गए।
जिनने सारे कर्म खपा दिए वो मोक्ष चले गए, और जिनने थोड़े कर्मों की नजरा की, पुण्य सत्ता में बहुत पड़ा रहा, वो देव बन गए। देव बन गए। देव बनने के बाद फिर इनकी एक नई कथा चालू होती है। जिनवाणी में कथा साहित्य बहुत गजब का है, बहुत प्रेरक है। और अगर हम छोटी छोटी कथाएं भी पढ़ते हैं, बच्चों को कथा कहानियां पढ़ाइए, सिखाइए। और नहीं तो टीवी पर जो इस टाइप के छोटे छोटे सीरियल आते हैं, जो चैनल्स चलते हैं ना, जिनवाणी, पारस, ये लोग भी छोटी मोटी चीजें, प्रेरक कथाएं, एनिमेशन फिल्म्स, तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए जरूर उन्हें दिखाइए। कई बार एक कहानी का संस्कार ऐसा बैठ जाता है कि जिंदगी की रूपरेखा बदल देता है। तो हम दुनियादारी के असंयम से बचें, थोड़े थोड़े संयम, थोड़े थोड़े व्रत लेकर के आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। जितनी जरूरत है उस गली तक चले जाएं। और अगर पूरी सड़क नापने की कोशिश करेंगे तो नापते रहेंगे, सड़क कभी पूरी होने वाली नहीं है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर आपके व्यवहार से मिलता है। बड़ी उम्र हो जाएगी तो सम्मान बहुत लोग देंगे, लेकिन आदर आपके व्यवहार से, आपके आचरण से मिलता है। पैसे से सिर्फ हैसियत बढ़ती है, पैसे से सिर्फ हैसियत बढ़ती है, कलेजी का साइज नहीं बढ़ता। वो तो किसी सौभाग्यशाली का बढ़ता है जो हर वक्त पैसे का सदुपयोग करता है। सौभाग्यशालियों, जिंदगी में प्रत्येक जीव की खोज सुख की खोज है। हर एक जीव चाहता है सुख। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। कौन नहीं सुख चाहता और कौन दुख से डरा हुआ नहीं है। सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन अज्ञान बस वो काम चाहते तो सुख हैं और काम करते हैं दुख के। जब तक स्वरूप की समझ नहीं होगी, जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होगी, जब तक निज स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक बहिर्मुख यात्रा होगी। और बाहर की दौड़ में दौड़ते दौड़ते कुछ संसारी पदार्थ हासिल भी हो जाएंगे तो भी आनंद उपलब्ध हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साधन चाहिए, श्रावकों को साधन जरूरी है। आचार्य महाराज कहते थे कि जिस श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं, वो श्रावक 2 कौड़ी का। और जिस साधु के पास 2 कौड़ी है, वो साधु मतलब है श्रावक के पास तो होना चाहिए, ताकि वह आजीविका करता हुआ, परिवार का संचालन करता हुआ धर्म ध्यान कर सके। तिरुकुरल बहुत महत्वपूर्ण काव्य है। तिरुवल्लुवर आचार्य कहो कुंद कुंद स्वामी की वो रचना है, और उसमें लिखा गृहस्थ का धर्म ऐसा धर्म है जो अपना धर्म भी निभाता है और साधुओं का धर्म भी निभाता है।
सदग्रस्त के बिना साधना का मार्ग चलना भी मुश्किल है। ऐसे में श्रावक संपन्न हो, लेकिन साधन ही सब कुछ नहीं है। साध्य सुख है, आत्मानुभूति। अप्पानुभूति आनंदो क्षणिकं बद्धुजं सुहम पमादप्पभवं दुःखं जम रुचयितं चिंतः। बेहड़ सारू में 25 नंबर का वचन है, आत्मानुभूति ही आनंद है। जब निराकुलता है, जब किसी तरह की आकुलता नहीं है, किसी तरह की वासना का भाव नहीं है, इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, उस समय जो सहज शांति होती है, भगवान की भक्ति के समय, गुरु की सेवा के समय और सामायिक में बैठ कर के अंतर्मुख होने में जो आनंद होता है, वो आनंद और किसी चीज में नहीं होता है। आकुलता दुख है, निराकुलता सुख है। अपानुभूति आत्मानुभूति। अपानुभूति, अप्पा मतलब आत्मा। वैसे पिताजी को, दादाजी को भी अप्पा जी बोलते हैं कर्नाटक में। और अप्पा का मतलब आत्मा, अप्पा का मतलब अपना। तो आत्मानुभूति, निज आत्मा की अनुभूति, स्वयं की उपलब्धि, स्वयं की समझ। जो स्वयं की समझ है, स्वरूप की समझ है, पर पदार्थों से भिन्न और उससे अपने आप को श्रेष्ठतम समझना, वो अपानुभूति आनंदो, आत्मानुभूति आनंद है। क्षणिकम बद्धुजम स्वहम। वस्तुओं से पैदा होने वाला सुख तो क्षणिक है। रास्ते में चल रहे थे, आज 4 जनालयों के दर्शन करके आए अशोक जी। प्राचीन मंदिर हैं शहर के, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। तो जब आ रहे थे वापस, 3-4 किलोमीटर तो हो गया चल करके जाना, तो वापस आ रहे थे तो उसमें एक युवक बार बार बोल रहा था, दूध जलेबी फाफड़ा। सुनील सागर फाफड़ा। वास्तव में वो जयकारा नहीं लगा रहा था, वो लोगों को याद दिला रहा था। 4-5 किलोमीटर चल लिए हैं और अब जो है तो ये नाश्ता की व्यवस्था कर दो। लेकिन भाई, नाश्ते की व्यवस्था से कितने दिन की तृप्ति होगी, कितनी देर की तृप्ति होगी। खणिगम बत्थुजम स्वहम। पसीना आ गया, गर्मी लगने लगी, एक घना पेड़ दिखाओ, जाके वहां रुक गए। स्कूल है, रतनलाल कंवरलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उसके सामने झील है, वहां थोड़ी छाया, वहां रुक गए। कितनी देर तुम्हें वहां शांति मिलेगी, कितनी देर रुकोगे। बत्थुजम स्वहम। वस्तुओं से उत्पन्न जो सुख हैं वो बहुत देर तक नहीं रहते हैं। या तो तुम्हें वहां से जाना पड़ेगा, या फिर वो छाया मुड़ जाएगी, वो दूसरी दिशा में चली जाएगी। सूरज इधर से आएगा, रुकने वाला तो है नहीं। तो खणिगम बत्थुजम स्वहम। अपानुभूति आनंदो। जितनी आत्मानुभूति है, जितना देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, जितनी अंतरंग तत्व की रुचि है जीवन में, उतना सुख है, उतनी शांति है। और खणिगम बत्थुजम स्वहम। वस्तुओं से उत्पन्न होने वाला सुख तो क्षणिक है। दूध जलेबी फाफड़ा मिल गया मान लो, कितनी देर तक तृप्ति रहेगी। आप कहोगे रहेगी तो सही, तुरंत तो अच्छा लगेगा ना महाराज जी, आप दिलाओ तो सही।
तो संसार की जो चीजें हैं, महापुरुषों ने इसलिए इसका त्याग कर दिया कि वो समझ गए कि ये शाश्वत सुख देने वाली नहीं है। थोड़ी देर को अच्छा लगेगा, बाद में फिर भूखे के भूखे। बोले रोटी खा ली, खा ली, पेट फिर खा ली। इसलिए केवल वस्तुनिष्ठ मत बनिए। वस्तु ही सुख का कारण नहीं है। जो अंतरंग तृप्ति है, संतोष है, वो सुख का कारण है। जो अनाकुलता है वो सुख का कारण है। अप्पानुभूति आनंदो खणिगम बत्थुजम सुहम प्रमादपवम दुखम। प्रमाद से दुख पैदा होता है। जितना प्रमादी जीवन होगा उतना ज्यादा दुखमय जीवन होगा। जागते रहिए, होश में रहिए। होश में रहने वाले सुखी रहते हैं। बेहोश हो जाने वाले क्या सुख पाएंगे। लोग नशा करते हैं। हमें बताया गया, बोले किशनगढ़ में भी नशे के पैर फैल रहे हैं। किशनगढ़ में भी युवा पीढ़ी नशे में चूर हो रही है। पहले तो केवल लोग शराब समझते थे और आजकल तो वो पाउडर आता है, ड्रग्स तरह तरह के, और बस इंजेक्शन। हाँ, दिल्ली में चतुर्मास में ऋषभ विहार में शुद्धि को जाने की जगह हमारी थी। बाहर 1 किलोमीटर शुद्धि करने जाते थे। ये जो सील हो जाती ना बिल्डिंग्स, सील सरकार उस पर बंद कर देती है, लॉक लगा देती है। तो वो ऐसे एक बिल्डिंग थी। हाँ, बिल्डिंग माने बनी नहीं थी, सारे खंबे खड़े थे, डबल स्टोरी खड़ी थी, इससे 4 गुनी बड़ी थी, 10 गुनी बड़ी थी। अब एक दिन हमने कहा भाई शुद्धि को तो हम बाहर ही जाएंगे। तो दिल्ली वालों ने कहा महाराज जी दिल्ली में यहाँ कहाँ बाहर शुद्धि की व्यवस्था। फिर बोले कि हमारी एक जगह पड़ी है वहाँ चले। वहाँ गए तो उनकी जगह तो बहुत छोटी थी, लेकिन बाजू में जो पड़ी थी पूरी। हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा है कि अमुक अमुक पार्टी की बिल्डिंग्स है और इस पर हाँ स्टे लगा हुआ है। हमने महाराज जी को कहा जाओ देख के आओ। अंदर देखा तो अंदर बढ़िया पूरा सब कंक्रीट है, डबल स्टोरी है। ये आके बोले अपने 4 महीने तो आराम से कट जाएंगे। पूरा संग जाए शुद्धि को एक साथ तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है।